हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे नॉलेज इज पावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का 2.2 का, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। इसमें भी हमें केवल ड्राइंग को समझना है। मैं फिर बता रहा हूँ, कोई भी अगर है, जैसे सपोज कर लो एप्पल है, ये एप्पल है, एप्पल का आधा भाग किसी ने खा लिया, ये 2 भाग कर दिया हमने, तो 2 भाग का मतलब है ये इस पार्ट को खा लिया, तो 1 पार्ट खाया, और कितना है ये 2 पार्ट कर दिया, तो ये हो गया आधा पार्ट खा लिया। इस आधा पार्ट को भी हम 1/2 लिख सकते हैं। तो ये तरीका होता है, बस कुछ नहीं, 2 भाग है, आधा कर दिया तो आधा का मतलब 1/2। ये पार्ट हमें लिखना है तो हम 1 लिख दिया, और 2 भाग में किया इसलिए 2 भाग दे दिया नीचे। तो ये तरीका होता है बस। अगर कोई भी चीज़, ये मान लिया डेस्क है, ये कोई ऐसा टेबल है, इसको 4 भाग में कर दिया, ये भाग को हमें इंडिकेट करना है तो 1 लिख दिया क्योंकि 1 भाग है, और 1 2 3 4 है तो 4 से भाग दे दिया, तो ये 4 से डिवाइड कर दिया। तो ये तरीका होता है केवल समझने का। अब हम देखेंगे, सपोज कर लो कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि सम पिक्चर्स A to C, A, B और C आर गिवन बेलो, नीचे दिया हुआ है, टेल विच ऑफ देम शो, इसमें से जो 1 है, 2 है और ये 3 क्या शो करता है वो मुझे बताना है। देखो बड़ा सिंपल सा है, ए में क्या लिखा हुआ है, 3 × 1/5 = 3/5। तो सबसे पहले तो देखना है कि 3 बार होना चाहिए। 3 बार कौन है, ये देखो 1 और 1 2 बार है, बराबर देके फिर कुछ है, लेकिन अभी पहले जो है बराबर के इस साइड में, इक्वल के इस साइड में 3 है, तो 3 तो है नहीं, 1 2 ही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें देखो 1 2 3 है, और इसमें भी 1 2 3 है, तो सबसे पहले तो ये तो बी होगा या सी होगा। अब हमें ये देखना है कि 1/5 एक शैडो किया हुआ होगा, लेकिन टोटल 5 पार्ट होंगे। पहला तो 3 होगा, तो यहाँ भी 1 2 3 है, इक्वल से पहले 1 2 3 है, और 1 2 3 है इक्वल से पहले, तो या तो बी होगा या सी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंटू करके 1/5, या इसका मतलब 1 शैडो किया हुआ होगा, लेकिन उस पार्ट, उसके जो पार्ट होंगे वो 5 होंगे। तो देखो यहाँ 1 शैडो किया हुआ है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 शैडो किया हुआ है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 शैडो किया हुआ है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ 1 शैडो किया हुआ है लेकिन टोटल 5 है, 1 शैडो किया हुआ है लेकिन टोटल 5 है, 1 शैडो है लेकिन टोटल 5 है, तो है ना, 1 शैडो है टोटल 5 है, कितने हैं 3 है, तो 1 2 3 भी हो गया। अब इक्वल टू 3/5, यानी 3 शैडो किए हुए होंगे, 5 भाग होगा, तो 1 2 3, 3 शैडो किया हुआ है, और 1 2 3 4 5 है, तो आंसर क्या हो गया 1 का सी। ठीक है जी। अब हम आते हैं 2 में। 2 में है क्या, 2 भाग होना चाहिए, इक्वल के पहले क्या 2 भाग, 2 होने चाहिए, तो 1 और 1 2 है, क्योंकि इसमें तो 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, तो ये बी और सी तो हो ही नहीं सकता। अब हम ए की पुष्टि करते हैं, ए को कंफर्म कर लेते हैं कि है कि नहीं ए। तो पहले 2 है, तो 1 और 1 2 है, इक्वल से पहले 2 है, तो 1 और 1 2 है। अब देखो इसमें 1 शैडो किया होगा, लेकिन टोटल 3 होंगे पार्ट उसके, 1 शैडो किया होगा 1 2 3, इसमें भी 1 शैडो किया हुआ 1 2 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 × 1/3 ये हो गया जी, इक्वल टू 2/3, यानी 2 शैडो किए हुए होंगे लेकिन उसका भाग होगा 3। यहाँ 2 शैडो किए हुए हैं और 3 भाग है, 1 2 3, तो आंसर हो गया 2 का ए। अब हम आते हैं 3 में, 3 × 3/4, ये आपका इक्वल के पहले 3 होने चाहिए, तो देखो 1 2 3 है 3, इंटू 3/4, यानी 3 शैडो किए हुए होंगे लेकिन 4 पार्ट में होगा, तो 1 2 3 शैडो किए हुए होंगे और है टोटल 4 पार्ट। इसमें भी 1 2 3 शैडो किए हुए होंगे लेकिन है 4 पार्ट, 1 2 3 शैडो किए हुए होंगे लेकिन है 4 पार्ट, तो जो शैडो किए हुए हैं वो ऊपर है, और टोटल कितना हो गया 4, तो ये 3, तो 1 2 3, और शैडो कितना किए हुए हैं 3, 1 2 3, और है टोटल 4, 1 2 3 है टोटल 4, 1 2 3 और है टोटल 4 पार्ट। उसको पार्ट कर दिया, काट दिया गया, तो ये 3 शैडो किए हुए हैं 3 भाग में, तो 3 भाग में ये हो गया, और ये टोटल भाग जो होंगे इसके 1 के 4 हैं, इसमें भी 3 शैडो है, 1 मिला के चौथा है, इसमें भी 3 शैडो है, और ये टोटल मिला के 4 है, तो ये 3 1 2 3 है और 3 शैडो है और उसमें 4 भाग है, तो ऐसा 3 है, 1 2 3, तो ये वाला हो गया, इक्वल टू 2 1/4। तो पहले 2 1/4 जो है ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में करो। नॉर्मल फ्रैक्शन में तरीका क्या है, यहाँ गुना करते हैं और यहाँ जोड़ते हैं, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। अब देखो 9/4 समझने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + 1 + 1/4
4, 1 + 1/4। अब देखो इसके नीचे क्या है जी, 1 है, इसके नीचे क्या है जी, 1 है। अब देखो अभी थोड़ा सा लेंदी है ये, 1/1 + 1/1 + 1/4, यही तो हमें लिखना था, हमें यही लिखना था। अब यहाँ पे हमारा ऐसे था 1 + 1 + 1/4 लिख सकते हैं, यानी एक पूरा भाग और 1 भाग, ऐसे लिखना था। अब देखो इसको जोड़ोगे ना, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, सबके नीचे 1 छिपा हुआ था, किसी यहाँ पे नहीं है 1 तो 1 छिपा हुआ है, इसके नीचे नहीं है 1 तो 1 छिपा हुआ है, 4 है, इसको भी 4 कर दो इंटू 4 कर दो, यहाँ भी 4 कर दो इंटू 4 कर दो, तो ये क्या हो गया 4/4 + 4/4 + 1/4। अब 4 4 4 का एलसीएम 4, 4 + 4 + 1, 4 ये और 1, तो ये टोटल क्या होगा 4 4 8 1 9/4, तो यही 9/4 है। लेकिन 9/4 को लिखने का तरीका हमने क्या कर दिया, ये कर दिया। अब देखो कि ये वाला तो मुझे समझ में आ गया था कि 3 होना चाहिए, तो 1 2 3 है, 3 शैडो होना चाहिए, 4 भाग होना चाहिए टोटल, तो 1 2 3 है, 3 भाग है, 3 शैडो किया हुआ और टोटल मिला के 4 है, तो ऐसा हमारे पास 3 है, ये 3 है जी। इक्वल टू करने के बाद 9/4 आना चाहिए, 9/4 का मतलब 1 + 1 + 1/4, 1 का मतलब क्या हुआ पूरा शैडो किया हुआ है, देखो ये भी, तो 1 लिख दिया, ये भी शैडो पूरा किया हुआ है, 1 2 3 4, मतलब ये हुआ कि 4 शैडो किया हुआ है, 4 शैडो किया हुआ है और टोटल 4 भाग भी है, तो 4 से 4 कट के तो 1 ही आएगा ना, तो वही 1 लिखा हुआ है। यहाँ भी वही देखो 1 2 3 4, 4 शैडो किया हुआ है और 4 ही पार्ट भी है, तो 4 से 4 काटेंगे तो 1 ही हुआ ना, तो 1 आ गया जी। और यहाँ पे 1 शैडो किया हुआ है और टोटल भाग कितना है 1 2 3 4, तो 4 हो गया, तो इसीलिए हमने लिखा 1 + 1 + 1/4, तो ये आंसर हो गया 9/4, यानी इसका जो आंसर होगा 3 का वो बी है, ये समझना था केवल, और कुछ नहीं है इसमें, बहुत लेंदी नहीं है, केवल समझना है। मैं आपको बताया हूँ कि अगर हमें चारों को लिखना है, ये हमारा चारों भाग शैडो है, तो 1 2 3 4 चारों शैडो है, तो चारों शैडो हो गया, और भाग भी कितना है 4 है, तो 4 से 4 डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, तो वही 1 आया, इसमें भी वही हाल है 1 आया, इसमें 1 शैडो किया हुआ है तो 1 लिख दिया, और भाग कितना है 4, तो यही हो गया। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आता है 9/4, तो ये आंसर हो गया हमारा। तो केवल इसमें शैडो को समझना है, हमें पार्ट को समझना है कि हम पार्ट को लिखते कैसे हैं। अगर हमें ये समझ में आ जा रहा है तो ये बहुत इजी है, और इस वीडियो को आप केवल पॉज और आगे पीछे करके देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके लिखें, मैं उसका आंसर वहाँ पे बताऊँगा आपको। ओके जी, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। थैंक यू।